हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप सभी के लिए सुनिए सीडीपी का 30 क्वेश्चन पढ़ाएंगे फ्रेंड्स। ये सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और 30 में जितना भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा कमेंट करना है, लास्ट में आपसे पूछेंगे कि आप कितना सही कर दिए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यह क्लास आप सभी के लिए हर रोज़ दिन में 2 बजे से होता है, 2 बजे जुड़ जाया करिए। पहला क्वेश्चन आज का, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, बच्चों में ज्ञान की रचना और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता के परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका कैसी होती है। बस आपसे ये पूछ रहा ना कि शिक्षक की भूमिका कैसी होती है, बस इतना पढ़िए आप कि शिक्षक की भूमिका कैसी होती है। शिक्षक क्या होता है? तो फैसिलिटेटर होता है, इसको हम लोग सुगमकर्ता कहते हैं। शिक्षक जो होता है फ्रेंड्स वो कैसा होता है? सुगमकर्ता होता है। 1 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता नहीं है, ठीक है, बताइए। ऑप्शन ए, निम्न औषधीय मानसिक प्रक्रिया फ्रेंड्स यही नहीं है, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, जो बच्चा प्रतिभाशाली रहेगा ना वह निम्न औषधीय मानसिक प्रक्रिया का नहीं रहेगा। आपसे नहीं पूछ रहा था, यही फ्रेंड्स नहीं हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? कमेंट करिए। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलेगा जी कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह का होगा? कमेंट करिए आंसर तीसरा का। चलिए फ्रेंड्स, पूर्व परंपरागत स्तर में क्या होता है फ्रेंड्स? आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, अंतर्निहित संभावित दंड से, ठीक है जी। वो दंड से बचने के लिए जो है ना वो निर्णय लेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये सब पूछा गया, मेरा क्वेश्चन ये पहले पूछा वही पढ़ा रहे आपको। शिक्षार्थी मतलब अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षक को क्या करना चाहिए? चौथा का बताइए तो, शिक्षक को क्या करना चाहिए? व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में फ्रेंड्स एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, नियम को कठोरता से पालन, गलत हो जाएगा। केवल एक ही प्रकार के, गलत हो जाएगा। विविध प्रकार के अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, ये सही जवाब है, आंसर सी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, 5 नंबर, बाल विकास के मुख्य सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए। बाल विकास के मुख्य सिद्धांतों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 5वां का बताइए तो। ऑप्शन ए, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं, बिल्कुल ये सही जवाब है। सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, बिल्कुल ये भी सही बात है। सभी विकास एक निश्चित क्रम का पालन करते हैं, ये भी सही बात है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स। एक लाइक कर दीजिएगा जी, बहुत जो है ना टाइम लगता है क्वेश्चन को सेट करना, टाइप करना, फिर रिकॉर्ड करना, क्लास देना, ठीक है। एक लाइक करना आपको, इससे मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स, ठीक है, कि आप लोग देख रहे हैं, इसको अच्छा लग रहा है आपको। अगला, शिक्षण अधिगम में आकलन का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका क्या है और इसका क्या प्रयोजन है? शिक्षण अधिगम में आकलन का फ्रेंड्स उद्देश्य क्या है? बताइए। नहीं, आकलन का तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका क्या आकलन करने का? ऑप्शन ए, सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं एवं सामग्री का सुधार करना, बिल्कुल ये सही जवाब हो जाएगा। 7 नंबर, अपसारी चिंतन मुख्य रूप से किससे संबंधित है जिसके द्वारा व्यक्ति नए और अनजाने विचारों का उत्पादन करता है? कमेंट करिए तो। अपसारी चिंतन मुख्य रूप से किससे संबंधित है जिसके द्वारा व्यक्ति नए और अनजाने विचारों का उत्पादन करता है? तो आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं? सृजनात्मकता। ऑप्शन नंबर सी है। 8 नंबर क्वेश्चन, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ किसके माध्यम से सीखते हैं? 8 का बताइए तो। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे जो होते हैं समवयस्कों और वयस्कों के साथ किस माध्यम से सीखते हैं? तो फ्रेंड्स वे सीखते हैं सामाजिक अंतःक्रिया से। आंसर यहाँ पे सी है। आसान क्वेश्चन था। बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए किसका उपयोग करते हैं? बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए किसका उपयोग करते हैं? 9 का बताइए। माता पिता के विचारों का, गलत। केवल पुस्तकों का, गलत। अपने ही तर्क और क्षमताओं का, बिल्कुल ये सही जवाब हो जाएगा।
10 नंबर, बच्चों की त्रुटियां के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बच्चों की जो जो गलतियां होता है फ्रेंड्स, उसके बारे में कौन सा कथन सही है? चलिए, ये दर्शाती है कि बच्चे लापरवाह हैं, गलत। तुरंत दंड देकर रोकना चाहिए, गलत। त्रुटियों को अधिगम से कोई संबंध नहीं, ये भी गलत। त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का एक अंग है, बिल्कुल फ्रेंड्स सही जवाब है। गलतियां जो होता है ना बच्चे का सीखने की प्रक्रिया का एक अंग है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त कर कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करना क्या कहलाता है? 11 का बताइए आप लोग। 11 का फ्रेंड्स क्या होगा आंसर? रूढ़िवादिता, गलत है। ये भी नहीं, ये फ्रेंड्स हमेशा गलत होता है। आंसर यहाँ पे बी वाला हो जाएगा, बहुसांस्कृतिक शिक्षा उपागम। ठीक है जी, देखिए यहाँ पे डी में क्या लिखा गया था। डी में लिखा गया फ्रेंड्स मानकीकृत परीक्षण। ये फ्रेंड्स ये हमेशा गलत होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है। आगे चलते हैं 12, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले ही पढ़ना चाहता है। सुरेश जो है ना वो अकेले कमरा में शांति से पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ, लेकिन मदन जो है ना फ्रेंड्स अपने एक मतलब समूह में अपने दोस्त के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनकी किस भिन्नता के कारण है? चलिए 12 का कमेंट करिए। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, अधिगम शैली कहते हैं। आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, भारत में भाषिक विभिन्नता के संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को क्या करना चाहिए? कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को क्या करना चाहिए? 13 का बताइए आप लोग। डी वाला पढ़िए फ्रेंड्स, डी वाला पढ़िए। ठीक है जी, देखिए सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। चलिए, जिस भी क्वेश्चन में टाइम चाहिए होगा आप क्लास को रोककर पहले आंसर दे लेंगे। ठीक है, अगला, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? बताइए, प्रकृति का मतलब क्या? हमारे आसपास का वातावरण नहीं, जैविकीय विशेषताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। फ्रेंड्स ये आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, जैविकीय विशेषताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। आंसर यहाँ पे बी है। आगे चलते हैं 15, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और यह अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है, इसीलिए यह क्या बनता जा रहा है? 15 का बताइए। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और यह अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है, इसीलिए यह क्या बनता जा रहा है? 15 का फ्रेंड्स कमेंट करिए आप लोग। समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड्स, एक लाइक करना है जी, और यह क्लास जो है ना 2 बजे से होता है, 2 बजे आ जाया करिए। अगला क्वेश्चन, बच्चे के सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछ रहा, कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए पढ़ते हैं कथन को हम लोग। बच्चे अनेक प्रकार से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, ये तो सही है जी। आपसे पूछ रहा है कौन सही नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, ये सही नहीं है, तो आपसे आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। नहीं पूछ रहा था तो नहीं वाला बता दिए, आंसर बी हो गया आपका। 17 नंबर, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए क्या करना चाहिए? प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए क्या करना चाहिए? नगद पुरस्कार देंगे, गलत बात है। केवल बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार करवाएंगे, गलत बात है। बी, उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करनी चाहिए। आंसर बी हो जाएगा। क्लास कैसा लगता है आपको? आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है जी, उससे मुझे पता चल पाता है कि आपको क्लास अच्छा लग रहा है। कमेंट किया करिए। अगला, समाजीकरण का एक प्रमुख कारक कौन सा है जहां बच्चे सामाजिक प्रत्याशाओं और मानदंडों के अनुसार व्यवहार करना सीखता है? 18 का बताइए। समाजीकरण का एक प्रमुख कारक कौन सा है फ्रेंड्स? परिवार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है। आगे चलते हैं 19 नंबर, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्यों? 19 का बताइए। 19 का फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा?
बी पढ़िए फ्रेंड्स। देखिए, सीखने की प्रक्रिया बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, 20 नंबर क्वेश्चन है, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने व समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह किस लक्षण की ओर संकेत करता है? देखिए, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने व समझने में दिक्कत है ना, पढ़ने में दिक्कत है, इसे कहते हैं डिसलेक्सिया। कहाँ पर है? बी में है। पढ़ने में दिक्कत रहेगा, डिसलेक्सिया। 21 नंबर क्वेश्चन, शैशव काल की अवधि जन्म से कितने वर्ष तक की होती है जिसमें शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र गति से होता है? देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि शैशव काल की अवधि क्या होती है, बताइए तो। शैशव काल की अवधि क्या होती है? तो फ्रेंड्स, ये अवधि क्या होता है? जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर ए को लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था में होता है? 2 से 7 वर्ष का जो बच्चा होता है, ठीक है जी, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा किस अवस्था में आएगा? 2 से 7 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आएगा। आंसर यहाँ पे बी है। 23 नंबर, विकास की दिशा के संबंध में कौन सा कथन सही है जहां सामान्य क्रियाएं पहले तथा विशिष्ट क्रियाएं बाद में विकसित होती है? 23 नंबर क्वेश्चन का बताइए। विकास की दिशा के संबंध में कौन सा कथन सही है जहां सामान्य क्रियाएं पहले तथा विशिष्ट क्रियाएं बाद में विकसित होती है? आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। विकास जो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। क्लास कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट करेंगे आप लोग, ठीक है। अगला, जब वयस्क के सहयोग से सामंजस्य प्राप्त कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन की प्रगति क्रम की तरफ सुगम बनाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? बस आपसे ये बोल रहा ना, इतना छोड़िए, आप बस ये पढ़िए कि जब वयस्क से सहयोग मिलता है, ठीक है जी, वयस्क से मतलब बड़ों से जब सहयोग, हेल्प मिलता है, उसे क्या कहते हैं? बस इतना बताइए। उसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं, सहारा देना कहते हैं, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर ए है। 25 नंबर क्वेश्चन, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा को स्वीकार कर समायोजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? 25 का बताइए। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा को स्वीकार कर समायोजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसे कहते हैं समायोजन कहते हैं। समायोजन ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन की ओर, मध्य बाल्यावस्था में भाषा समाजीकृत के बजाय कैसी अधिक होती है? अहम केंद्रित, परिपक्व, विस्तृत या फिर बहुभाषिक? मध्य बाल्यावस्था में कमेंट करें फ्रेंड्स, कैसी होती है? आंसर यहाँ पे वो हो जाएगा, ए हो जाएगा, अहम केंद्रित होती है। टेलीग्राम से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स लिंक दिया गया है। अगला, बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों के लिए किस प्रकार की गतिविधियां शामिल रहती है? 27 का बताइए। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों के लिए किस प्रकार की गतिविधियां शामिल रहती है? आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, हस्तपरक गतिविधियां, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी है। चलिए 28 नंबर, यदि कोई शिक्षक यह विचार करता है कि किसी छात्र में संगीतमय बुद्धि उच्च स्तरीय है तो उसमें कौन सी क्षमता सम्मिलित होगी? 28 का बताइए। यदि कोई शिक्षक यह विचार करता है कि किसी छात्र में संगीतमय बुद्धि उच्च स्तरीय है तो उससे कौन सी क्षमता सम्मिलित होगी? डी वाला फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा, सांगीतिक सामर्थ्य तथा निपुणता विकसित करने की क्षमता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है। 29 नंबर क्वेश्चन, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं तो यह क्या दर्शाता है? बताइए। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के जो होते हैं गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं, यह क्या दर्शाता है जी? आसान क्वेश्चन है। यह दर्शाता है कि शिक्षक जेंडर पक्षपाती है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर होगा 30 नंबर, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में कौन सी विचारधारा सही मानी जाती है? समावेशी शिक्षा के बारे में कौन सा आपको सही लग रहा है? 30 का बताइए।
आंसर यहाँ पे डी वाला हो जाएगा। हमें व्यवस्था को बच्चों के अनुरूप बदलना चाहिए ताकि सभी को समान अवसर मिले। आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। आप लोग कमेंट करिए 30 में कितना सही कर दिए हैं और क्लास कैसा लगा। यह क्लास 2 बजे से होता है फ्रेंड्स, ठीक है। एक लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। 2:30 बजे हिंदी का क्लास होता है।